Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are well at your home. Today I am back again with your favorite subject, maths, and we continue our chapter number 3, data handling, on the question number 3. In the question number 3, select the proper option A, B, C or D from the given option so that the statements become true and write that in the box. हमें यहाँ पे क्या करना है, सही आंसर चुनना है और जो सही है उसको यहाँ पे फिलअप्स में भी लिखना है और सामने बॉक्स में भी इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर हमें लिखना है। फर्स्ट वन है द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़, तो 10 मतलब टेंस में जो हम वो फ्रैक्शन में हम कैसे करते थे, पॉइंट लगाते थे, उसी वाइज डेसिमल है तो 5.5 आएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा 5.5। फिर है इफ़ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 8, 10 x एंड 14 इज 10 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 12। फिर थर्ड वन है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज़, मीडियन मतलब जो बीच में आता है वो, तो बीच में कौन सा नंबर आता है, 4। हम आगे जो सम सीखने वाले हैं उसमें आपको मीडियन आएगा तब आपको ये पता चलेगा। अभी थर्ड का आंसर आएगा 4। फिर है फोर्थ नंबर की द मीन ऑफ फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर इज़, तो इसका आंसर आएगा 5। हम आगे मीन भी सीखेंगे, मोड भी सीखेंगे एंड मीडियन भी सीखेंगे, तो इस वाइज ये आपको मैं अभी फिलअप्स के डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, लेकिन आगे हम इसके सम भी सीखने वाले हैं। फिर है फिफ्थ नंबर की द मीन ऑफ फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर इज़ डैश, तो इसमें आएगा 5। सिक्स्थ है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नेचुरल नंबर इज़, कंपोजिट मतलब हम जिसके फैक्टर कर सकते हैं वो, जैसे कि 4 है तो 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4, इस तरह से जो फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर होते हैं उसका नेचुरल नंबर आएगा 7.4। सेवन्थ नंबर है डैश इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका आंसर आएगा रेंज, रेंज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एट्थ वन है द मीडियन ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 20, 12, 25, 80 एंड 15 इज, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे जितने भी नंबर दिए होते हैं उसको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखने होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद ही हमें पता चलता है कि मीडियन क्या आएगा। ओके, और मीडियन का भी फॉर्मूला हम आगे भी सीखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है और किस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो 8 का आंसर आएगा 18। फिर है 9th नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग लेटर टी फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नवनीत इज़, तो इसमें आंसर आएगा 1/7। तो टोटल इसमें कितने नवनीत वर्ड हम लिखते हैं तो इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो उसमें 8 टी लिखा है, वो उसका कौन सा नंबर आता है, तो 7, तो उसको हम डिवाइड में रखेंगे तो 1/7। फिर 10th है व्हेन अ डाई इज थ्रोवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो आंसर आएगा 1/6। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमें लिखना है ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। फर्स्ट वन है द मीन, मीडियन एंड मोड कैन नॉट बी सेम ऑफ एनी डाटा, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर है सेकंड नंबर का अ डेटा मे हैव मोर देन वन मोड, इसमें आएगा ट्रू। थर्ड वन है एन एवरेज ऑफ अ डेटा इज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा, तो आंसर आएगा फॉल्स। फोर्थ वन है मोड एंड एवरेज शो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द
ग्रुप, तो इसमें भी आएगा फॉल्स। फिर यहाँ पे 5th नंबर में है एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये उल्टा है, ऊपर आएगा सम और नीचे आएगा नंबर, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर 6th वन है मीन में बी बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसमें भी आएगा फॉल्स क्योंकि बिगर नहीं होता है। फिर 7th द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसमें आंसर आएगा राइट क्योंकि हम यहाँ पे मीन, मीडियन या मोड फाइंड करते हैं तो हमें हाईएस्ट या लोवेस्ट मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में नंबर लिखने होते हैं, तो यही हमारे लिए यूज़फुल होता है ऑब्जर्वेशन में, तो इसमें आएगा ट्रू। फिर 8th वन में है द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज़ 3, इसमें आएगा राइट ट्रू। फिर 9th वन है एन अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन इन एवरेज, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स क्योंकि जो एवरेज होता है वो नंबर जो दिए गए होते हैं उससे बड़ा नहीं होता है। फिर है 10th नंबर का द मीडियन ऑफ अ नंबर ऑन अ डाई इज़ 4, तो इसमें भी आएगा फॉल्स। फिर पीछे हैं सम्स, तो सम्स में देखिए अभी यहाँ पे हमें मीन भी फाइंड करके सीखना है, मोड भी सीखना है और मीडियन भी हमें फाइंड कैसे करना है वो सीखना है। तो चलिए आज हम हमारे ये जो नए सम सीखने हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रीड करेंगे द वेट, फिर इन द ब्रैकेट में है इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो, यहाँ पे हमें 10 स्टूडेंट के वेट है वो दिए गए हैं, तो किस तरह से हैं 30, 39, 37, 33, 39, 40, 31, 36, 35 एंड 40। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, तो लिखा है मीन ऑफ दिस डेटा, तो यहाँ पे आपको पहले अच्छे से रीड करना होगा क्योंकि मीन ऑफ द डेटा होगा, मोड ऑफ द डेटा होगा और मीडियन होगा और तीनों के फॉर्मूला अलग अलग है, तो आपको अच्छे से पहले रीड करना है उसके बाद ही आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। यहाँ पे है मीन ऑफ द डेटा, तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिया गया है स्टूडेंट का वेट, तो सबसे पहले आपको लिखना है मीन ऑफ द वेट, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है ऐसे मीन ऑफ द वेट, फिर करना है आपको इज इक्वल, इसके ऊपर आपको लिखना है टोटल वेट, डिवाइड में आपको लिखना है टोटल स्टूडेंट, ऊपर आपको लिखना है टोटल वेट और नीचे आपको लिखना है टोटल स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आपको नीचे से फिर से इक्वल करना है और ऊपर आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं वेट वो आपको लिखने हैं, तो चलिए हम लिखते हैं 30 + 39 + 37 + 33 + 39 + 40 + 31 + 36 + 35 एंड +40। फिर यहाँ पे हमें डिवाइड करना है और नीचे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है 10। फिर हमें इन सब का प्लस करना है, तो हम चलो यहाँ पे प्लस करते हैं 30 + 39, सब लोग अपनी अपनी बुक में करना, और इसका आंसर आता है 360 और डिवाइड में आएगा 10, तो यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा तो कितने बचेंगे 36, तो इसका मीन ऑफ द डेटा का आंसर क्या आया 36। इस तरफ से मीन ऑफ डेटा में फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे हर टाइम फॉर्मूला चेंज होगा, टोटल यहाँ पे वेट होगा तो वेट लिखना पड़ेगा, टोटल हाइट होगी तो हाइट लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी होगा, टोटल स्टूडेंट होंगे, कुछ भी होगा तो वो आपको यहाँ पे ऊपर हर टाइम चेंज होगा। आपको ऊपर तो सभी का प्लस ही करना है, ऊपर जितनी डिजिट है उतनी ही आपको नीचे फिगर लिखना है। तो अभी दूसरा हम करेंगे मीन ऑफ द डेटा, दूसरा भी सेम ही है, तो उसमें आपको अपने हिसाब से करना है, यही फॉर्मूला आएगा मीन ऑफ द डेटा, फिर आपको ऊपर इसके सारे प्लस करके नीचे उसका फिगर लिखना है,
और इस तरह से आपको करना है। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ गिवन डेटा। तो चलिए हम अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो सबसे पहले मीडियन जब फाइंड करना होता है, सबसे पहले जब मीडियन फाइंड करना होता है, अभी हमने मीन ऑफ द डेटा सीखा है, अभी हम मीडियन फाइंड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले बात है, जब हमें मीडियन फाइंड करना होता है तब हमें यहाँ पे जितने भी डिजिट दिए गए होते हैं वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 20, 12, 20, 15, 20, 16, 17, 18 एंड 14। तो सबसे पहले ये सारे नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा 12, फिर है 14, फिर है 15, फिर है 16, 17, देन फॉर 18, देन 20 और 23 टाइम है तो यहाँ पे हमें 3 टाइम 20 लिखना है। तो ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर जब मीडियन फाइंड करना हो तो उसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है n+1/2। ये उसका मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में फिगर को लिखने हैं, उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लिखना है n+1/2। n मतलब यहाँ पे जितनी टोटल डिजिट हैं वो। तो चलिए हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हमें 9 लिखना है। फिर है +1/2। तो 9 + 1 कितने होते हैं, 10। 10/2। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आते हैं, 5। 2 5 = 10। तो अभी हमें यहाँ पे 5 आया तो हमें ऊपर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, वहाँ पे हमें 5 नंबर तक जाना है। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो 17 है वो हमारा मीडियन है। पता चला। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जहाँ पे जो फिगर है वो ऊपर हमें डिजिट में फाइंड करना है। तो यहाँ पे मीडियन कितना आया, 17। अभी दूसरा है 7 में ही, और फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ गिवन डेटा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ द डेटा। मोड ऑफ डेटा। तो मोड ऑफ में भी क्या करना है, हमें फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो हमने ऊपर लिखा है वही हम यहाँ पे देख देख के लिख लेंगे। 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 3 टाइम 20। फिर यहाँ पे मोड जब फाइंड करना है तो हमें देखना है कि कौन सी डिजिट है वो सबसे ज़्यादा बार आई है। 12 है वो 1 टाइम आई है, 4 भी 1 टाइम, 15 भी 1 टाइम, 16 भी 1 टाइम, 17 भी 1 टाइम, 18 भी 1 टाइम। लेकिन ये जो 20 है वो सबसे ज़्यादा बार आई है, 3 बार। तो यहाँ पे मोड ऑफ द डेटा क्या हुआ, 20। यहाँ पे मीडियन आया 17 एंड मोड क्या आया, 20। इसी वाइज यहाँ पे देखिए जो नीचे का सम है वो भी आपको कंप्लीट करना है। नीचे का जो 8 नंबर का सम है उसमें भी आपको मीडियन भी फाइंड करना है एंड मोड भी फाइंड करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है मतलब हमें टोटल पहले प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे 8 स्टूडेंट है तो उसके डिवाइडेड 8 करने पड़ेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो होगा मीन ऑफ द डेटा। फिर है 10th नंबर का, द स्कोर ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 9 स्टूडेंट इज एज फॉलोअर्स 11, 20, 10, 19, 18, 16, 18, 14 एंड 18। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे हमें इसमें तीनों फाइंड करने हैं, मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है एंड मीडियन भी फाइंड करना है। तो ये आपको 4 सम आपको अपने हिसाब से करने हैं, आपको 10 तक कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने 5th और 7th आपको सिखाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, उसी वाइज आपको 6, 8, 9 और 10 करने हैं। और शाम को मैं आंसर की भेजूंगी, आपको कुछ डाउट है तो उसमें से देख लेना, और फिर भी पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।